हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। विच इनऑर्गेनिक एस्ट्रिंजेंट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ नार्कोटिक पॉइजन। इनमें से कौन से इनऑर्गेनिक एस्ट्रिंजेंट का यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ नार्कोटिक पॉइजन? एलम, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट। इनऑर्गेनिक एस्ट्रिंजेंट कौन सा होगा? एलम होता है ना, ऑप्शन ए। देन केमिकली एलम इज, तो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है ना, एलम। केमिकली एलम इज पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। देन प्रीवियस वीडियो में हमने एक क्वेश्चन देखा था, एलम इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पोटेशियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट एंड इसका यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ नार्कोटिक पॉइजन। ये जो एलम होता है ये होता है मेटेलिक एस्ट्रिंजेंट। एलम एंड कैलामाइन ये दोनों है मेटेलिक एस्ट्रिंजेंट एंड इन दोनों का यूज करते हैं नार्कोटिक पॉइजन के ट्रीटमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1 to 2% of borax is used as relief from eye pain, throat infection and eye wash, all of the above। किस लिए यूज करेंगे 1 to 2% ऑफ बोरैक्स का? तो इसका यूज करते हैं एज एन आई वॉश, ऑप्शन सी। थ्रोट इन्फेक्शन में क्या यूज करते हैं? तो मेंडल्स पेंट का यूज करते हैं ना, थ्रोट पेंट होता है ना मेंडल्स पेंट, कंपाउंड आयोडीन पेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which one is a suitable method to find the accurate pH value? pH मीटर, pH पेपर, यूनिवर्सल इंडिकेटर, लिटमस सॉल्यूशन। किसका यूज करते हैं टू फाइंड एक्यूरेट pH वैल्यू? तो एक्यूरेट pH वैल्यू के लिए यूज करते हैं pH मीटर का, ऑप्शन ए। इसमें कलर के अकॉर्डिंग हम एग्जैक्ट pH वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाइपरक्लोराइड्रिया इज ट्रीटेड विथ एंटीबायोटिक्स, एंटासिड्स, एंटीडोट, एंटीइमेटिक्स। हाइपरक्लोराइड्रिया इज ट्रीटेड विथ, तो क्या होता है हाइपरक्लोराइड्रिया? तो इंक्रीज लेवल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना हाइपरक्लोराइड्रिया। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है एंड किसका यूज़ करेंगे इसकी ट्रीटमेंट में? तो एंटासिड्स का यूज़ करेंगे ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। KMnO4 सॉल्यूशंस आर यूज्ड फॉर एंटीबैक्टीरियल, एस्ट्रिंजेंट, एंटी फंगल, ऑल ऑफ दी अबव। KMnO4 क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट। प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था इसे, क्या होता है ये? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। देन इसका यूज़ करते हैं एज ए डिसइंफेक्टेंट एंड डिओड्रेंट या एंटीसेप्टिक भी होता है। देन और किसकी ट्रीटमेंट में इसका यूज़ करते हैं? तो यूरिथ्राइटिस में इसका यूज़ करते हैं ना, यूरिथ्राइटिस की ट्रीटमेंट में। तो ये एंटीबैक्टीरियल होता है, एस्ट्रिंजेंट होता है एंड एंटी फंगल भी होता है। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Lewis theory of acids and bases to describe acidity and alkalinity rely on exchange of atoms, exchange of protons, exchange of molecules, exchange of electrons। क्या होते हैं एसिड्स एंड बेसेस अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी? तो अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं वो होते हैं लेविस एसिड्स एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं लेविस बेस। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर लेविस एसिड, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर लेविस बेस। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन ये एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन्स ये किस में आता है? तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी में आता है ना। लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी इज रिलाई ऑन एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन्स। इसमें प्रोटॉन डोनर्स होते हैं एसिड्स एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं बेस अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी। ये रिलाई होती है एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन्स पे, ठीक है। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज डेंटल सीमेंट। तो अभी ऑप्शन सी मत देखो। डेंटल सीमेंट क्या होता है? जिंक ऑक्साइड होता है ना। इसे यूजेनॉल के साथ में यूज़ किया जाता है। यूजेनॉल के साथ में इसका यूज़ करते हैं एज ए डेंटल सीमेंट। रूट कैनल ट्रीटमेंट में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। देन और किस में यूज़ करते हैं जिंक ऑक्साइड का? तो कैलामाइन लोशन में यूज़ करते हैं ना। 98% जिंक ऑक्साइड प्रेजेंट होता है कैलामाइन लोशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंपाउंड इज यूज्ड एज ए बाइंडर इन टूथपेस्ट? ग्लिसरीन, गम अकेशिया, सॉर्बिटॉल सॉल्यूशन, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। बाइंडर इन टूथपेस्ट, तो बाइंडर्स क्या होते हैं? तो गम अकेशिया होता है, देन अगार होता है, बेंटोनाइट होता है, वीगम होता है। क्या दिया है ऑप्शंस में? तो गम अकेशिया है, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ग्लिसरीन क्या है? तो ये ह्यूमेक्टेंट होता है ना, ह्यूमेक्टेंट होता है, मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं ह्यूमेक्टेंट्स का। ये प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल भी ह्यूमेक्टेंट होता है। सॉर्बिटॉल सॉल्यूशन क्या है? तो ये एब्रेसिव एंड पॉलिशिंग एजेंट होता है। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। फंक्शन ऑफ सोडियम सिट्रेट इन ORS इज ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट।
किस लिए यूज़ करेंगे सोडियम सिट्रेट का ओआरएस में? पीएच मेंटेनेंस, सोडियम सप्लीमेंट, सिट्रेट सप्लीमेंट, ऑस्मोलैरिटी मेंटेनेंस। तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे ओआरएस का कंपोजिशन क्या होता है। तो इसमें सोडियम क्लोराइड आता है, पोटेशियम क्लोराइड आता है, देन ग्लूकोज आता है, सोडियम सिट्रेट आता है। इनमें से सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड ये होते हैं इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर्स। ग्लूकोज क्या होता है? तो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। सोडियम सिट्रेट क्या होता है? तो इसे पीएच मेंटेनेंस के लिए यूज़ करते हैं। एसिड को बैलेंस रखता है सोडियम सिट्रेट। एसिडोसिस की ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं सोडियम सिट्रेट का। क्या दिया है ऑप्शंस में? तो पीएच मेंटेनेंस, ऑप्शन ए ही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। On a product, the label states protect from light. What type of decomposition does the product undergoes? Carboxylation, decarboxylation, hydrolysis, oxidation. On a product, the label states protect from light. अगर प्रोडक्ट के लेबल पे लिखा है प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, देन व्हाट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन डज द प्रोडक्ट अंडरगोज? तो ये होता है ऑक्सीडेशन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। अगर प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन होने वाला है तो उसके लेबल पे लिखा हुआ रहता है प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, एंड इसके लिए यूज़ करते हैं एम्बर कलर बॉटल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन जनरल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन माउथ वॉश इज। कितना कॉन्सेंट्रेशन होता है H2O2 का माउथ वॉश में? तो माउथ वॉश में 1.5% वेट बाय वॉल्यूम टू 3% वेट बाय वॉल्यूम, इतना कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए H2O2 का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, 3% वेट बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनऑर्गेनिक सलाइन एक्सपेक्टोरेंट इज अमोनियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सल्फ्यूरिक एसिड, ऑल ऑफ द अबव। इनऑर्गेनिक सलाइन एक्सपेक्टोरेंट, तो किसके बारे में हमने ये डिस्कस किया था? तो सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, ये तो नहीं होगा, एसिड होता है ना। देन सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, क्या होता है ये? तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट, सिस्टेमिक एंटासिड्स होते हैं ना। देन अमोनियम क्लोराइड क्या होता है? NH4Cl, तो यही होता है आपका एक्सपेक्टोरेंट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये अमोनियम क्लोराइड होता है सिस्टेमिक एसिडिफायर, एंड ये होता है सलाइन एक्सपेक्टोरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन कॉम्बिनेशन एंटासिड्स एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स आर एडेड। क्यों ऐड किया जाता है एंटासिड्स को मैग्नीशियम सॉल्ट्स के साथ? फॉर इमीडिएट ऑनसेट ऑफ एक्शन, टू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन GIT, टू एनहेंस टेस्ट एंड अपीयरेंस, फॉर लैक्सेटिव एक्शन। क्यों दिया जाता है कॉम्बिनेशन में एंटासिड्स एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स को? तो हमने ड्रग्स एक्टिंग ऑन GIT में देखा था ना, एंटासिड टॉपिक हमने देखा था। मैग्नीशियम एंटासिड्स क्या कॉज कराते हैं? तो ये डायरिया कॉज कराते हैं ना, डायरिया कॉज कराते हैं। एंड एल्यूमिनियम एंटासिड्स कॉजेस कॉन्स्टिपेशन। तो फॉर लैक्सेटिव एक्शन इनका यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन इज यूज्ड एज एब्रेसिव एजेंट, एंटी कैरीज एजेंट, डिसेंसिटाइजिंग एजेंट, वाइटनिंग एजेंट। क्या होता है पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन? तो ये जो पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, देन पोटेशियम क्लोराइड, ये होते हैं डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। और क्या होता है डिसेंसिटाइजिंग एजेंट? तो स्ट्रोंटियम क्लोराइड होता है ना, स्ट्रोंटियम क्लोराइड, इसके बारे में भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। स्ट्रोंटियम क्लोराइड होता है डिसेंसिटाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलोजिनेशन मैकेनिज्म ऑकरिंग विथ विच एंटीसेप्टिक्स? हेलोजेंस, हाइपोहेलाइट, सल्फाइड्रिल, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन अपना एंटीसेप्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस कराता है बाय हेलोजिनेशन मैकेनिज्म? तो हेलोजिनेशन मैकेनिज्म होता है हाइपोहेलाइट का। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। OCl ग्रुप होता है ना, ये प्रोड्यूस कराते हैं एंटीसेप्टिक इफेक्ट बाय हेलोजिनेशन मैकेनिज्म। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द डिसेंसिटाइजिंग एजेंट यूज्ड इन डेंटल प्रोडक्ट्स। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, क्या होगा? स्ट्रोंटियम क्लोराइड, स्ट्रोंटियम फ्लोराइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक फ्लोराइड। तो स्ट्रोंटियम क्लोराइड होता है ना, ऑप्शन ए। जिंक ऑक्साइड क्या होता है? ये भी हमने देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में। तो ये सीमेंटिंग मटेरियल होता है ना, डेंटल सीमेंट होता है। जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल के साथ में इसे यूज करते हैं। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन इज यूज्ड एज ए प्रोटेक्टिव इन GIT? बिस्मथ सबकार्बोनेट, जियोलिन, मैग्नीशियम सल्फेट, ऑल ऑफ दीज।
यूज्ड एज ए प्रोटेक्टिव इन जीआईटी। तो हमने जीआईटी ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में देखा था ना, प्रोटेक्टिव एजेंट्स में क्या आता है, तो सुप्राल्फेट आता है, देन बिस्मथ सब कार्बोनेट आता है। क्या दिया है ऑप्शंस में, तो बिस्मथ सब कार्बोनेट, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये मैग्नीशियम सल्फेट क्या होता है, तो इप्सम सॉल्ट होता है ना, इप्सम सॉल्ट सलाइन कैथेरेटिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड्स आर सब्सटेंसेस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर गिव्स। क्या देते हैं एसिड्स व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, तो अगर वाटर में डिजॉल्व करने के बाद में H+ आयंस मिल रहे हैं तो होते हैं एसिड्स, एंड अगर OH- आयंस है तो होते हैं बेस। ठीक है, एसिड्स देते हैं H+ आयंस, बेसेस देते हैं OH- आयंस। क्या दिया है ऑप्शंस में, तो H+ आयन ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये OH निगेटिव आयंस देते हैं बेस। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एंटीकोएगुलेंट एक्शन, सोडियम सिट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड। इनमें से किसका होता है एंटीकोएगुलेंट एक्शन, तो इसका आंसर आप मुझे दोगे कमेंट बॉक्स में। मैं आपको बताता हूँ, इसका यूज़ करते हैं एज ए बफरिंग एजेंट इन कैलामाइन लोशन। इसका यूज़ करते हैं कैलामाइन लोशन में टू स्टेबिलाइज पीएच। देन ORS जो होता है उसमें भी इसका यूज़ करते हैं पीएच मेंटेनेंस के लिए। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने इसे डिस्कस किया था। देन ये होता है सिस्टमिक एंटासिड। तो मैंने आपको ये 3 पॉइंट्स बता दिए, आपको मुझे कमेंट करना है इसका आंसर किसकी होती है एंटीकोएगुलेंट एक्शन। इसका यूज़ करते हैं एज एन एंटीकोएगुलेंट इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में इसका यूज़ करते हैं एज एन एंटीकोएगुलेंट टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग इन ब्लड सैंपल्स कलेक्टेड। जो ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करते हैं उसमें ब्लड कोएगुलेशन को रोकने के लिए इसका यूज़ करते हैं एज एन एंटीकोएगुलेंट। ठीक है, देन अमोनियम क्लोराइड क्या है जल्दी से बताइए, तो एक्सपेक्टोरेंट होता है, सिस्टमिक एसिडिफायर होता है ना। कॉपर सल्फेट क्या है, तो ब्लू विट्रियोल होता है, एस्ट्रिंजेंट होता है। देन सब्सटेंस यूज इन स्विमिंग पूल टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ अलगी एंड स्नेल्स, ये भी होता है कॉपर सल्फेट। देन कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, तो एब्रेसिव एजेंट होता है, डेंटिफ्रिसेस में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नॉर्मल एक्स्ट्रा सेल्यूलर लेवल ऑफ सोडियम आयन इज, कितना होता है सोडियम आयन का नॉर्मल एक्स्ट्रा सेल्यूलर लेवल, तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर लेवल होता है सोडियम आयंस का 142 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। मिली इक्विवेलेंट पर लीटर कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड नॉर्मल पोटेशियम लेवल होती है 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, एंड ये होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर केस में। इंट्रा सेल्यूलर केस में क्या होता है, नॉर्मल सोडियम लेवल एंड पोटेशियम लेवल, तो सोडियम लेवल होती है 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर एंड पोटेशियम लेवल होती है 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, ये सभी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर लेवल, इंट्रा सेल्यूलर लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सल्फर इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज, इन्फ्लेमेशन, ट्यूबरकुलोसिस, स्केबीज, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। स्केबीज में यूज करते हैं ना सल्फर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटर लेयर ऑफ टीथ इज मेड अप ऑफ, तो किससे बना हुआ होता है टूथ एनेमल, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम सल्फेट, तो ये होता है कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन सी। द आउटर लेयर ऑफ टीथ इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। देन कैल्शियम फॉस्फेट इज ऑल्सो नोन एज, तो ये होता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट, हाइड्रोक्सी एपेटाइट। और क्या बोलते हैं इसे, तो कैल्शियम एपेटाइट, कैल्शियम एपेटाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, AgNO3 इज कैटेगराइज्ड इनटू प्रोटीन प्रेसिपिटेट, ऑक्सीडेटिव एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, हैलोजिनेटेड एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, ऑल ऑफ द अबव। AgNO3 क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है ना। क्या होता है ये, तो हमने लिमिट टेस्ट में इसे डिस्कस किया था। किसकी लिमिट टेस्ट में इसका यूज़ करते हैं, AgNO3 का, तो इसका क्लोराइड की लिमिट टेस्ट में यूज़ करते हैं। इन क्लोराइड लिमिट टेस्ट द एजेंट इज एडेड फॉर प्रेसिपिटेशन होता है आपका AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोला जाता है इसे, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज लूनार स्कॉस्टिक। लूनार स्कॉस्टिक होता है ना ये। क्या दिया है ऑप्शंस में, तो प्रोटीन प्रेसिपिटेट, ऑप्शन ए ही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। प्रोटीन प्रेसिपिटेंट होता है AgNO3। ठीक है, देन किस में स्टोर करते हैं AgNO3, तो एम्बर्ड कलर ग्लास बॉटल्स का यूज करते हैं। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीडोट फॉर आयरन पॉइजनिंग इज एसिटाइलसिस्टीन, सोडियम कैल्शियम इरिटेट, डाइमरकैप्रोल, डाइफेरोक्सामाइन,
तो आयरन पॉइजनिंग डेफेरोक्सामाइन, ऑप्शन डी। डाइमरकैप्रोल मर्क्यूरी पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं ना, ब्रिटिश एंटी लेविसाइट होता है। सोडियम कैल्शियम इरिटेट तो लेड पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं इसका। देन एसिटाइल सिस्टीन एसिटामाइनोफेन पॉइजनिंग, पैरासीटामोल पॉइजनिंग। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी आइडियल प्रॉपर्टी फॉर एन एंटासिड प्रिपरेशन। एंटासिड प्रिपरेशन के लिए कौन सी आइडियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए? इट शुड नॉट बी एब्जॉर्बेबल, नॉट कॉजेज सिस्टेमिक एल्कलोसिस, शुड बफर इन द pH रेंज 4 to 6, ऑल ऑफ द अबव। आइडियल प्रॉपर्टी फॉर एन एंटासिड प्रिपरेशन, तो इट शुड नॉट बी एब्जॉर्बेबल, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं जाने चाहिए, तो ये आइडियल प्रॉपर्टी होती है। ये नॉट कॉजेज सिस्टमिक एल्कलोसिस, इसने ब्लड के pH को चेंज नहीं करना चाहिए, तो ये भी आइडियल प्रॉपर्टी होती है। देन शुड बफर इन द pH रेंज 4 to 6, तो pH रेंज 4 to 6 है तो एसिडिटी है, एंड एसिडिटी में ही हम इसका यूज़ करते हैं ना एंटासिड का, तो ये भी होती है आइडियल प्रॉपर्टी। सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, सोडियम लैक्टेट इज यूज्ड एज एक्सपेक्टोरेंट, सोडियम सप्लीमेंट, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर, डाइल्यूएंट। सोडियम लैक्टेट क्या है? तो ये होता है इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर, ऑप्शन सी। ये सोडियम लैक्टेट होता है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर, एंड इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में इसका यूज करते हैं। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोराइड कंटेंट इन टूथपेस्ट इज, कितना होता है फ्लोराइड कंटेंट इन टूथपेस्ट? तो ये अलग अलग होता है, चिल्ड्रन में अलग होता है, एडल्ट्स में अलग होता है। ये अप टू 3 इयर्स होता है, अप टू 3 इयर्स के लिए होता है, मैक्सिमम 1000 ppm। अप टू 3 इयर्स के लिए ये होना चाहिए मैक्सिमम 1000 ppm। देन ये 3 to 6 इयर्स के लिए होता है मोर देन 1000 ppm, एंड ये 6 इयर्स टू एडल्ट्स के लिए होता है 1350 to 1500 ppm। तो क्या दिया है ऑप्शंस में? तो 1350 to 1500 ppm, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एजेंट्स विच एक्ट बाय इंक्रीजिंग द ऑस्मोटिक लोड ऑफ इंटेस्टाइन, lubricants, bulk purgatives, saline catharetics, stimulants। The agents which act by increasing the osmotic load of intestine, इनमें से कौन इंक्रीज कराएंगे ऑस्मोटिक लोड ऑफ इंटेस्टाइन? तो ये जो सलाइन कैथेरेटिक होते हैं ये इंक्रीज कराते हैं ना ऑस्मोटिक लोड ऑफ इंटेस्टाइन। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सलाइन कैथेरेटिक्स एक्ट बाय इंक्रीजिंग द ऑस्मोटिक लोड ऑफ इंटेस्टाइन। क्या देखा था हमने सलाइन कैथेरेटिक का एग्जाम्पल? तो मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में देखा था ना, ये होता है सलाइन कैथेरेटिक, इप्सम सॉल्ट होता है। और क्या आएगा इसमें? तो रोशेल सॉल्ट आता है, रोशेल सॉल्ट होता है ना, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ये भी होता है सलाइन कैथेरेटिक। देन सोडियम सल्फेट होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये सब होते हैं सलाइन कैथेरेटिक्स। स्टिमुलेंट्स बताइए जल्दी से, कौन से होते हैं स्टिमुलेंट? तो सेना, कास्कारा, बिसाकोडिल, कैस्टर ऑयल, ये होते हैं स्टिमुलेंट्स। बल्क परगेटिव तो लिक्विड पैराफिन, देन डॉक्यूसेट्स, ये होते हैं बल्क परगेटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रोल ऑफ सोडियम फ्लोराइड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज इज promoting remineralization, slowing down demineralization, after the action of plaque bacteria, all of the above। Role of sodium fluoride in the treatment of dental caries, तो ये सोडियम फ्लोराइड प्रमोट कराता है रीमिनरलाइजेशन, देन ये स्लो डाउन कराता है डीमिनरलाइजेशन, एंड आफ्टर द एक्शन ऑफ प्लाक बैक्टीरिया, ये भी इसका रोल होता है। सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, lozenges of borax have been used for their action, antibiotic, astringent, antibacterial, all of these। lozenges of borax have been used for their action, तो क्या होता है बोरैक्स? तो हमने इसी वीडियो में प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था 1 to 2% बोरैक्स का यूज़ करते हैं किसमें? तो इसे यूज़ करते हैं एज एन आई वॉश। देन और क्या होता है ये? तो ये होता है एस्ट्रिंजेंट, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस आपकी सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 3 अगस्त को जो आपका OSSC का एग्ज़ाम अनाउंस हुआ है उसके लिए भी ये टेस्ट सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।